रात के अंधेरे में सोनिया बिस्तर पर अकेली लेटी थी, उसकी साड़ी ऊपर सरकी हुई। अचानक दरवाजा खुला और जेठ रामू अंदर घुसा। उसने सोनिया की दोनों टांगें जोर से पकड़ी और ऊपर उठा दी। आज तू मेरी है, वो फुसफुसाया और अपना गंदा इरादा पूरा करने लगा। सोनिया चीखी, लेकिन घर में कोई नहीं था। या था। हेलो, ये के स्टोन चैनल है, जहां रियल क्राइम, थ्रिलर और डार्क स्टोरीज की ऑडियो कहानियां सुनाई जाती हैं। सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड, सस्पेंस से भरपूर। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और डर की दुनिया में खो जाओ। मुंबई की चमचमाती हवेली में, जहां बाहर लग्जरी कारें खड़ी रहती थीं, अंदर एक अजनबी सी लड़की रहती थी। नाम था सोनिया। वो रूस से आई थी। गोरी चिट्टी, नीली आंखें, लंबे सुनहरे बाल। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी विक्रम से, एक अमीर इंडियन बिजनेसमैन के बेटे से। विक्रम लंदन में जॉब करता था। सोनिया को इंडिया लाया और कहा, यह तुम्हारा नया घर है। लेकिन घर क्या था? जेल थी। सोनिया को इंडियन कल्चर समझ नहीं आता था। साड़ी पहनना, पूजा करना, घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूना, सब अनजाना। विक्रम का परिवार बड़ा था। सास ससुर, देवरानी और सबसे ऊपर जेठ रामू। रामू विक्रम का बड़ा भाई, 45 साल का, मोटा तगड़ा, दारू पीने का शौकीन, बाहर से हंसमुख, अंदर से भेड़िया। शादी के पहले दिन से रामू की नजर सोनिया पर थी। वो छुप छुप कर देखता, जब सोनिया किचन में काम करती, जब नहाने जाती, जब बाल सुखाती। सोनिया को लगता ये इंडियन फैमिली में ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं, रामू की नजर गंदी थी। वो रातों में सोचता, विदेशी माल है, एक बार छक लूं। विक्रम अक्सर बाहर रहता, बिजनेस टूर। घर पर सोनिया अकेली। रामू मौका ढूंढता। एक दिन सास ने कहा, बहू आज पूजा में मदद कर। सोनिया गई, लेकिन रामू वहां खड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखें सोनिया की कमर पर। सोनिया डर गई, लेकिन चुप रही। इंडिया में नई थी, किससे कहे। धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ता गया। रात में सोनिया को लगता कोई दरवाजे पर खटखटाता। सुबह उठती तो उसका सामान इधर उधर। एक बार बाथरूम में नहाते वक्त दरवाजा खुला मिला। सोनिया ने विक्रम को फोन किया, कुछ अजीब हो रहा है। विक्रम हंसा, पागल हो गई हो, फैमिली है मेरी। सोनिया चुप, लेकिन अंदर से डर लगता। रामू का चेहरा सपनों में आता। एक शाम घर में पार्टी थी। विक्रम आया था, सब खुश। रामू ने दारू पी और सोनिया के पास बैठा। बहू, रूस में लड़कियां कैसे होती हैं? उसने हाथ सोनिया की जांघ पर रखा। सोनिया हटी, लेकिन रामू ने जोर से पकड़ा। डरो मत, मैं जेठ हूं। रात में सोनिया रोई। अगले दिन विक्रम चला गया। अब घर में सिर्फ रामू का राज। सोनिया प्रेग्नेंट थी, विक्रम का बच्चा, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं। रामू को पता चला तो और जलन हुई। मेरा भाई का बच्चा, लेकिन शरीर तो मेरा छकूंगा। वो प्लान बनाता, घर के नौकरों को डराता, सास को झूठ बोलता, सोनिया को किचन में अकेला पकड़ता, चाय बना बहू, और पीछे से छूता। सोनिया चीखती, लेकिन कोई सुनता नहीं। फिर वो दिन आया। विक्रम दिल्ली गए थे 3 दिन के लिए। घर में सास ससुर गांव गए, देवरानी अपने मायके, सिर्फ सोनिया और रामू। सोनिया थक गई थी प्रेगनेंसी की वजह से। दोपहर में लेट गई, साड़ी ऊपर सरक गई, पंखा चल रहा था। अचानक दरवाजा खुला। रामू अंदर, आंखें लाल, दारू की बोतल हाथ में। आज मौका है, विदेशी रानी। सोनिया उठी, जेठ जी बाहर जाइए। लेकिन रामू ने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। सोनिया की दोनों टांगें पकड़ी, जोर से ऊपर उठाई। चीखो मत, कोई नहीं आएगा। उसने अपना पैंट खोला। सोनिया रोने लगी, हाथ पैर मारने लगी। रामू का वजन ज्यादा, दबा लिया। गंदा काम शुरू। सोनिया का दिमाग सुन्न। बच्चा, मेरा बच्चा, वो सोचती। रामू हंसता, तेरा शरीर मीठा है। बाहर बारिश हो रही थी, घर सुनसान। रामू 20 मिनट तक, फिर उठा, कपड़े ठीक किए। किसी को बताया तो मार डालूंगा, बच्चे को भी। सोनिया बिस्तर पर पड़ी, खून बह रहा था, दर्द। वो उठी, बाथरूम गई, रोती रही। रात हुई, रामू सो गया। सोनिया ने फोन उठाया, विक्रम को कॉल, लेकिन नेटवर्क नहीं। डर। अगले दिन सास ससुर आए। सोनिया चुप, चल नहीं पाती। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू? सोनिया रो पड़ी, लेकिन रामू वहां आंखें मारता। कुछ नहीं मां, थक गई है। सास को शक। रात में सोनिया ने डायरी लिखी, सब सच छुपा दी। सस्पेंस बढ़ा। रामू फिर आया, लेकिन इस बार सोनिया तैयार। उसने चाकू छुपाया।
रामू ने फिर टांगें उठाई, लेकिन सोनिया ने चाकू घोंप दिया। रामू चीखा, खून। सोनिया भागी, लेकिन घर से बाहर कैसे? रामू पीछे, कुतिया, मार डालूंगा। तभी दरवाजा खुला। देवरानी आई थी, जल्दी। उसने सीन देखा, रामू खून से लथपथ, सोनिया नंगी रोती हुई। देवरानी चीखी, ये क्या किया भैया ने? उसने फोन निकाला, पुलिस को कॉल। लेकिन रामू ने देवरानी पर हमला। देवरानी गिरी। सोनिया ने फिर चाकू मारा। रामू मरा नहीं, लेकिन बेहोश। पुलिस आई, सब पता चला। रामू की गंदी नजर, रेप अटेम्प्ट, सोनिया का बयान। विक्रम आया, शॉक, मेरा भाई। फैमिली बिखर गई। रामू जेल, लेकिन ट्विस्ट, रामू ने जेल से धमकी भेजी, बाहर आऊंगा, बच्चे को मारूंगा। सोनिया अस्पताल, बच्चा बच गया, लेकिन डर। रात में सपने, रामू की छाया। विक्रम ने कहा, रूस चले जाओ, लेकिन सोनिया नहीं। नहीं, इंडिया मेरा घर, लेकिन न्याय चाहिए। केस चला, कोर्ट। रामू ने झूठ बोला, वो विदेशी खुद आई थी, लेकिन देवरानी गवाह, डायरी सबूत। रामू को उम्र कैद, लेकिन बाहर उसके गुंडे। सोनिया को धमकियां। एक रात घर पर अटैक। सोनिया ने खुद को बचाया, पिस्टल से गोली मारी, गुंडा मरा। अब सोनिया क्रिमिनल, पुलिस फिर, लेकिन सेल्फ डिफेंस क्लियर। विक्रम ने तलाक दिया। फैमिली की इज्जत, सोनिया अकेली, बच्चे के साथ। रूस वापस? नहीं, मुंबई में रही, नई जिंदगी, लेकिन रातों में डर। रामू जेल में, लेकिन उसकी आत्मा। यह कहानी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड। मुंबई में एक विदेशी बहू के साथ ऐसा हुआ। नाम बदले, लेकिन डर रियल। क्या तुम अकेले हो? दरवाजा चेक करो। सोनिया नई अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। बच्चा, लड़का, नाम रखा आरव, लेकिन शांति नहीं। फोन पर अनजान कॉल्स। तेरा जेठ याद करता है। सोनिया पुलिस गई, लेकिन प्रूफ नहीं। रामू जेल में, लेकिन बाहर नेटवर्क। एक दिन पार्क में आरव खेल रहा, अचानक एक आदमी आया, रामू का चेहरा जैसा, मास्क। सोनिया भागी, लेकिन आदमी ने आरव पकड़ा। मां! सोनिया चीखी। लड़ाई। सोनिया ने बैग से स्प्रे मारा। आदमी भागा। पुलिस, सीसीटीवी। आदमी पकड़ा, रामू का पुराना ड्राइवर। केस फिर खुला। रामू का गैंग, पुलिस रेड। रामू जेल में मरा मिला। सुसाइड या मर्डर? सोनिया को शक। कौन मारा? जांच। ट्विस्ट, सास ने जहर दिया। मेरा बेटा गंदा था, लेकिन फैमिली की इज्जत। सोनिया फ्री, लेकिन ट्रॉमा। थेरेपी, नई जॉब, लेकिन रात में छाया। क्या रामू की आत्मा या दिमाग का वहम? 1 साल बाद सोनिया खुश, आरव बड़ा, लेकिन लास्ट ट्विस्ट। डोरबेल खोला, एक लेटर, मैं वापस आऊंगा। रामू, लेकिन रामू मरा। कौन? डर बना रहा।